बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को एग्रीकल्चर फार्मर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो आज का हमारा प्रोग्राम है, क्या मिर्च की शिफ्टिंग के बाद जड़ी बूटी का कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी दोस्तों, जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम शिफ्टिंग कर देते हैं तो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो 40-45 दिन जब इनका कंट्रोल रहता है तो हमारा जो पौधा होता है वो अच्छी भली जो है ग्रोथ कर चुका होता है, 1-1.5 फुट तक पहुंच जाता है। जब फिर 1-1.5 फुट तक पहुंच जाते हैं, जब फिर जो है ना वो जड़ी बूटियाँ उगती हैं तो उस वक्त जड़ी बूटियाँ स्प्रेस हो जाती हैं। अब स्प्रे कौन सा करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए। स्प्रे जो है बेहतर तो ये है कि डुआल गोल्ड करनी चाहिए। अगर किसी की ज़मीन रहती है तो उसमें पैनी मैथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही रहेगा कि वो 40-45 दिन तक जो है ना इसकी ग्रोथ जो है ना जड़ी बूटियाँ उगेंगी नहीं, हमारा पौधा जो है ना वो ग्रोथ कर चुका होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जड़ी बूटियाँ उग जाएंगी और जो हम खाद देंगे या जो हम पानी लगाएंगे या सूरज की रोशनी जो आ रही होती है वो उसकी हिस्सा लेंगी, तो हमारा पौधा उस लिहाज से ग्रोथ नहीं करेगा जिस लिहाज से जड़ी बूटियों के बगैर करता है। और इसका एक और फ़ायदा है कि जब खेल पे जड़ी बूटियाँ उग आती हैं, जब हम पानी लगाते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने से पौधे मिर्च में ख़ास तौर पर पौधे को जब पानी टच कर जाएगा तो इससे ये होगा कि हमारे पौधे सूख भी सकते हैं। तो मिर्च में ख़ास तौर पर आप पहले जो 40-45 दिन है इसमें जड़ी बूटियाँ नहीं उगनी चाहिए। इसका जो है ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए। अगर आप अगर हम इसी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा 10 से 15% जो है ना हमारी पैदावार भी बढ़ सकती है। अब यह है कि डुआल गोल्ड जो हम करनी है वो किस डोज से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। डोज यही है कि 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इसकी स्प्रे करनी चाहिए। और कब करनी चाहिए, एक दिन आप शिफ्ट करें, दूसरे दिन इसका स्प्रे करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर इसका स्प्रे कर देना चाहिए। अगर हम दूसरे दिन करें, जहाँ जहाँ वत्तर पहुँची, आपको जो इन्फॉर्मेशन ये दी गई है इसे ना करने से अब काफ़ी फार्मर जो है वो कहते हैं कि जी स्प्रे नहीं करनी चाहिए, पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। अगर जितने भी न्यू फार्मर्स हैं या मिर्च पहली दफ़ा लगा रहे हैं तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सबको स्प्रे करनी चाहिए, ताकि 40-45 दिन का जो कंट्रोल होता है वो बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। इसके माइनर से स्ट्रेस आता है। कुछ फार्मर कहते हैं स्ट्रेस नहीं आता, और अगर कुछ कहते हैं तो माइनर से स्ट्रेस आता है। उस माइनर के स्ट्रेस से बेहतर है कि आप इसका कंट्रोल कर लें। और 40-45 दिन बहुत बड़े होते हैं जो मिर्च को की ग्रोथ के लिए। जी, ये देख रहे हैं आपके कल इन्होंने शिफ्टिंग की है पनीरी मिर्च की, और आज जो है ना ये 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे कर रहे हैं हर्बिसाइड प्री इमरजेंस। और आपको दिखा रहे हैं ये एक साइड पे लगी हुई है मिर्च, दूसरी साइड जो है वो नहीं लगी हुई। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो दूसरी साइड की वाली मिट्टी लगा देंगे, दूसरे जहाँ नहीं लगी हुई तो मिट्टी सही तरीके से लग जाएगी। अब आपको दिखाने लगे हैं कि किस तरीके से जो है ना वो स्प्रे करते हैं और कौन सा स्प्रे करते हैं। ये हेक्सान कंपनी का कर रहे हैं स्प्रे एस मेटोलाक्लोर, जो सजेंटा वाला डुआल गोल्ड वाला जहर है। ये देख रहे हैं, पहले इन्होंने टैंकी साफ़ किया अच्छे तरीके से, फिर जो है ना इन्होंने आधी टैंकी भर ली है पानी से, तो अब ये जहर डाल रहे हैं। कितनी डोज डाल रहे हैं? 100 ml फी टैंकी, 20 लीटर टैंकी, 100 ml ये डाल रहे हैं। ये जो पानी अभी इन्होंने ट्यूबवेल चला के ना इस साफ़ पानी लिए हैं, इसके ऊपर जो है ना ये छानी से साफ़ हो रहा है पानी। और बेहतर ये है कि आप साफ़ पानी इस्तेमाल करें। ये देख रहे हैं, इस तरीके से करने का तरीका है। एक दिन उन्होंने पनीरी लगाई है, दूसरे दिन जो है ना ये कर रहे हैं स्प्रे। वत्तर वाली जगह पे पौधे पे फिर चला जाए कोई मसला नहीं है। दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो टैंकी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। पहले आधी टैंकी पानी से भर लें, साफ़ पानी से, फिर उसके अंदर 100 ml फी टैंकी यानी कि 20 लीटर टैंकी में वो सब जहर डाल दें।
अच्छा प्रेशर करके फिर स्प्रे करनी चाहिए। ये एक साइड पे मिर्च लगी हुई है जी। थैंक यू वेरी मच।